बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे 2.5। तो 2.5 के मेरे ख्याल में इधर तक क्वेश्चन हो चुके थे। इन वाले क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल कहा था कि आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर से आप वैल्यू देख सकते हो कि साइन की, कोस की, टैन की, ये कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू आ जाती। तो इधर तक 38 तक हो चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इनका मैं क्वेश्चन का बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब कि 39, 40, 41, 42, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब इन सब क्वेश्चन में क्या करना है आपने देखें। कहता है कि जी डिफाइन जी इंटू थ्री ना वे डैट एक्सटेंड्स टू बी कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 3। वो इन सारे क्वेश्चनों में ये बात कर रहा है। कहता है कि ये वाला जो फंक्शन है इसको आप इतना एक्सटेंड करें कि एक्सटेंड करने के बाद ये वाला जो फंक्शन है ना एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूज हो जाए। ठीक है जी। अब देखें, अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करें तो देखें एक्स की जगह इधर 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, नीचे एक्स की जगह 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो आपको मैंने बताया था कि जब 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने कोई ना कोई जो उसका फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले को ओपन करके एक फैक्टर काटना होता है, काट के फिर हमारा वो आएगा। तो इन सब में आपने यही काम करना है। जैसे देखिए 39 है ना, इसको मैं बताता हूँ कि इसमें आपने सिंपल ये फार्मूला बना देना। देखिए ये ना एक और आपने ख्याल रखना है कि ये मैंने सोल्यूशन ओपन किया है, सोल्यूशन के ऊपर ना इनकी नंबरिंग आगे पीछे, वो बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि सोल्यूशन अपडेट हो जाता है, वो बुक अपडेट नहीं होती, तो इसलिए ना नंबरिंग ये कुछ की आगे पीछे ना हो जाती है। अब देखें बुक पे ये 37 8 था, 39 था, इधर ये 37 है। तो इनका ना आपने ख्याल रखना है, इनकी नंबरिंग ना थोड़ी सी चेंज है इन सारे क्वेश्चन की। ठीक है। अब देखिए क्या किया, एक्स स्केयर माइनस 9 था तो एक्स स्केयर माइनस 9 को ओपन कर लो। ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, एक्स स्केयर माइनस 9, मतलब कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। तो देखिए ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ये ओपन कर दिया फार्मूला, ये एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया, एक्स प्लस 3 बच गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दे। देखिए जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे जी एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स की जगह 3 आएगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यही हमने काम करना था, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने ये कहा था कि इसको इतना एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद ये फंक्शन जो है ना 3 के ऊपर कंटिन्यूज हो जाए। ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो, कंटिन्यूज की 3 कंडीशनें होती हैं कि ये फंक्शन भी डिफाइंड हो रहा है और लिमिट भी लेफ्ट है और राइट दोनों यही आएगी, और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू तो वो भी बराबर हो जाए, मतलब कि ये तीनों वैल्यू कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो जाएगी, ये फंक्शन कंटिन्यूज हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला 38, इसमें आपने जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसके फैक्टर बना लेने। ये फैक्टर बन के एक फैक्टर कट देना है ये आ जाएगा। इसमें आप लिमिट पुट करते तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके 39 है, ये आपको याद होगा मैंने क्यूब का फार्मूला आपको बताया था कि एस क्यूब माइनस 1, मतलब कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि पहले पावर छोड़ के नीचे वाले लिख देना, जैसे एस माइनस 1 लिख दिया, फिर पहले का स्केयर एंड पे दूसरे का स्केयर, फिर अगर दरम्यान में माइनस है तो इधर प्लस ए भी आना। ठीक है। ये फार्मूला पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, ऊपर क्यूब वाला फार्मूला ओपन हो गया, नीचे वही फार्मूला ओपन हो गया, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये सेम वाले कट गए, बाकी इसमें आपने देखे उसने लिमिट वैल्यू पुट की है तो ये उसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से ये वाला है कि ऊपर फार्मूला बन गया एक्स स्केयर माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्केयर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला बन गया, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ये फैक्टर बन गए, कट गया, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। मतलब इन सारे क्वेश्चन में ये था कि जब हम इनको करेंगे ना ओपन, क्योंकि अगर डायरेक्ट इनको अगर सोल्व करते हैं ना तो ये आंसर 0/0 फॉर्म बनती है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि इसको सोल्व करके एक फैक्टर काट के फिर इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो उस पर कोनो का आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ गया, इट्स मीन कंटिन्यूज हो गया। या ये कह लो कि कंटिन्यूज की तीनों कंडीशनें आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, फिर मतलब कि इधर तक आपने करने हैं। ठीक है जी, 46 तक, बाकी नेक्स्ट नहीं करने। अब मैं इनमें से एक करवा देता हूँ। ये 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, इनकी नंबरिंग सोल्यूशन के ऊपर कोई और होगी। ठीक है, लेकिन आपने इन क्वेश्चन को देख के उधर से इसका सोल्यूशन देख लेना है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये सब के, इनमें से मैं एक करवा देता हूँ, बाकी आपने सारे खुद ही कर लेना। ठीक है जी। अब इन सब में उसने वैल्यूज़ पूछी है। देखो इसमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, जबकि कहता है कंटिन्यूज़ है। अब कंटिन्यूज़ की आपको मैंने बताया था डेफिनेशन, लास्ट टाइम भी करवाई थी कि कंटिन्यूज़ की 3 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन के पॉइंट पुट करें, उसमें आना चाहिए कोई ना कोई आंसर। दूसरी कंडीशन ये थी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, इन सब में आपने अपना सी उठाना है, मतलब कि जो जिस वैल्यू के ऊपर इसको आपने चेक करना है। तो आपको पॉइंट किधर से मिलेगा, इस फंक्शन को देखते हुए। देखें
एक्स लेस देन 3 है, और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स ग्रेटर देन 3, ये जो नीचे का लाइन लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है इक्वल है, मतलब कि ये भी बराबर है, मतलब कि ये एक्स बराबर है 3 के भी और 3 से बड़ा भी। सही है। तो इसका मतलब इधर से आपने फिर इस चीज़ को देखते हुए आपने पॉइंट अपना ले लेना इधर से, मतलब ये वाले फंक्शन को आप किस पे चेक करोगे, एक्स इजिकल टू 3 के ऊपर। फिर इसमें भी ये इक्वल वाला किसके ऊपर साइन है, -2 के ऊपर है, तो ये फंक्शन को आप चेक कर लोगे एक्स इजिकल टू -2 के ऊपर। इसको इक्वल वाला निशान किधर है, 2 के ऊपर, इसको आप चेक कर लोगे एक्स इजिकल 2 के ऊपर। ये थोड़ी सी गलती की हुई है, इधर आप लिख लें कि इधर इसने इक्वल वाला निशान नहीं डाला हुआ, इसके नीचे इक्वल वाला निशान आएगा, मतलब इसको आप चेक कर लोगे 0 के ऊपर। अब इसको ना मैं सोल्यूशन के ऊपर तो उसने बड़ा सिंपल सा किया हुआ है, आपको समझ नहीं आनी, तो मैं एक इसको ना बड़े मैंने इसके स्टेप करके बाय हैंड सोल्व किया हुआ है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपने सेम उसी वे में ये सारे सोल्व कर लें, ठीक है। ये इंतहाई आसान है, सिर्फ एक दफ़ा आप इसको लिखने का, इसको सोल्व करने का ना प्रोसेस देख लें। सोल्यूशन के ऊपर तो उसने ये, मैं ये करवाता हूँ ये वाला एक, ठीक है जी, एक ही वैल्यू मालूम करनी है, तो उसने कहा कंटिन्यूज है हर के ऊपर। तो इसमें तो देखें उधर 43 है, इधर 41 है, इसलिए मैंने कहा था नंबरिंग का आपने ख्याल है। इधर देखें उसने जो सोल्व किया हुआ है, ये स्टेप आपको समझ नहीं आने उसने क्या किया हुआ है, ए की वैल्यू 4/3 निकाली हो। तो मैं इसके ये सारे स्टेप ये जो इसने किए हुए हैं ना, इनको मैं मज़ीद सोल्व करता हूँ। देखें इसमें आप क्या करें कि जी ये मैंने फ़ाइल सोल्व की हुई है। हाँ जी, अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फंक्शन था, आपने इसको ले लेना है कि जी एक्स इजिकल टू 3 है। पॉइंट मैंने कहा था आपने इस चीज़ को देखते हुए ले लेना है कि इसका मतलब क्या होता है कि एक्स बड़ा भी है 3 से और एक्स बराबर भी है 3 से, तो इधर से आपने पॉइंट एक्स इजिकल टू 3 उठा ली। अब सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आपने फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट करना होता है। पहली कंडीशन C1 का मतलब कंडीशन 1 कंटिन्यूज की, तो इक्वल किस पे आ रहा है, एक्स इजिकल इस पे इक्वल आ रहा है, इस पे फंक्शन कौन सा 2x है, तो मैंने 2x लिख दिया, एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, 6a आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी कंटिन्यूज की, लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम कंडीशन 2 की लिमिट निकालते हैं। ये जी LHL का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बताया था इसके ऊपर माइनस आना, इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी चीज़ के ऊपर माइनस होना, इसका मतलब ये होता है कि एक्स छोटा है 3 से लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो 3 ही है। तो आपने अब इधर आपको इसका फ़र्क पता चलेगा। अब देखें एक्स छोटा है 3 से, अब आपने इसमें से फंक्शन उठाना है लेफ्ट हैंड दफ़ा कि एक्स छोटा है 3 से, कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये वाला फंक्शन बन रहा है। देखो ना कि एक्स छोटा है 3 से, इसके सामने कौन सा फंक्शन है, ये वाला एक्स स्क्वायर -1 वाला, तो ये आपने इधर लिख लिया एक्स स्क्वायर -1 है। तो दूसरा मैंने आपको कहा था कि इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेटली वही पुट करना होता है। देखें अब एक्स की जगह आपने अप्रोक्सीमेटली 3 ही पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 1 8 आ गया। लेफ्ट हैंड का लिमिट का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। राइट हैंड लिमिट का मैंने साइन बताया था कि उसके ऊपर प्लस आता है, तो अब इसका मतलब क्या है कि एक्स बड़ा है 3 से। अब इस फंक्शन में देखें एक्स बड़ा है 3 से, कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो एक्स बड़ा है 3 से, उसके सामने ये वाला फंक्शन आ रहा है। अब आपने ये वाला फंक्शन ले लेना 2x वाला, देखें 2x वाला ले लिया। अब इसमें आपने लिमिट पुट कर दी, एक्स की जगह कितना है 3 है, 3 पुट कर दिया, कितना आ गया 6a आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस फंक्शन तब होता है जब 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करता है। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, लेकिन दोनों का आंसर बराबर इधर इसमें देखिए आप नहीं आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 6a आ रहा है, क्योंकि हमने a तो वैल्यू मालूम करना है, a है कितना है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि उसने पहले बोल दिया हमें क्वेश्चन के अंदर, इसने बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूज है, तो इधर आपने लिख देना कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूज है तो लाजमी इसकी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे। ये मैंने लिखा हुआ है कि गिवन डैट फंक्शन इज कंटिन्यूस सो वी मस्ट हैव, कि उसने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लाजमी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होगी, राइट हैंड लिमिट के। तो इन दोनों को बराबर रख लिया मैंने, देखें कि लेफ्ट का आंसर 8 आया था, इसका 6a आया था, तो इसको सोल्व कर लिया। ए हुई है 6 उधर जाके डिवाइड हो गया 8/6, इसको हमने सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया, ए हमारा आ गया 4/3। ठीक है जी, ये आपने वैल्यू मालूम करनी। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने सेम, सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, एक पॉइंट चेंज होगा, जैसे इधर 3 है, किसी में 2 होगा, किसी में 0 होगा, और दूसरा आपका ये फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, बाकी सेम आपने सारा क्वेश्चन जितने भी मैंने वो बताए सेम आपने इसी तरीके से करने, ये स्टेप सारे कर लेने जो मैंने जो स्टेप करवाए। ठीक है जी, अब देखें ना, अब ए फर्द करो, मैं वेरीफाई करवा देता हूँ, ए 4/3 आया। अब आप इधर 6 की जगह 4/3 लगाए, देखें आंसर इसका 8 ही आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल चूंकि ये बराबर नहीं आए थे, लेकिन उसने कहा हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लाजमी अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो ये बराबर होते हैं, इसलिए हमने इनको बराबर रख के ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ना आपने इसके ये सारे क्वेश्चन कर लेने। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि ये मैंने कहा था नंबरिंग का थोड़ा सा इशू है, आपने इधर तक कर लेने क्वेश्चन 46 तक, नहीं हाँ 46 तक। देखिए इसमें 0.3 आया, इसमें -2 पॉइंट आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें आपका 0.0 आ जाएगा, सेम ये सारे एक जैसे हैं, ये आपने कर लेने जी, ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यूस वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमारे पास लिमिट आएगी कि लिमिट हमारी जो है ना एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इसको सोल्व करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने ख्याल रखना है दो चीज़ों का। ये देखें, दूसरा मैं आपको बता दूं कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। देखें 1/x लिखा है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के ऊपर। जो मर्जी हो, मतलब कि प्लस का हो माइनस का हो, याद ऐसा रखना है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है जीरो के। जब इसमें एक्स अप्रोच इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी कितना होना है, जीरो। इसी तरीके से आप जब माइनस इन्फिनिटी होगा तब भी जीरो होगा। मतलब कि अगर ब्रैकेट के नीचे ना डिवाइड में अगर प्लस का इन्फिनिटी होगा या माइनस का इन्फिनिटी होगा, उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये नेक्स्ट काम आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट किसके क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे करने हैं इसके। 2.6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखे जैसे ये अभी उसने फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ही चलता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है जी। इसमें एक बात आपने याद रखनी जो मैंने अभी बताई है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है जीरो के, ठीक है जी। अब नीचे प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का इन्फिनिटी हो, वो आंसर उसका जीरो ही आएगा, ठीक है जी। ये 2.6 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने लगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमारा जो लिमिट का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डेरिवेटिव का, ठीक है जी। अब इसका आपने ये पहले वाले ये ग्राफ वाले क्वेश्चन रहने दें, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं जी 3 से 8 तक। अब 3 से 8 तक उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी फाइंड द लिमिट ऑफ ईच फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। कहते हैं हर फंक्शन की ना आप लिमिट मालूम करो, एक दफ़ा एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके, दूसरी दफ़ा एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी करके। ये जो नेक्स्ट उसने बात की है यू में विजुअलाइज आंसर, इसको रहने दे, आपने सिर्फ ये ए और बी पार्ट मालूम करना है, ठीक है जी। अब सोल्यूशन के ऊपर तो उसने एक स्टेप में इसका सोल्व किया होना है। आप ना एमसीक्यूज का पूछते हो कि एमसीक्यूज कहाँ से बनेंगे, तो इसका मैं एक ये हिंट दे रहा हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक स्टेप में आपको आंसर पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखें कि जब इसमें आप इसको सोल्व करोगे लिमिट को, कि ठीक है जी 2/इन्फिनिटी है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 0 -3 आंसर आ जाएगा। ये भी देखें पाई है -2 है, जो लिमिट अप्लाई करोगे 2/इन्फिनिटी है, जीरो हो गया, आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। मतलब ये वाले जो ऐसे क्वेश्चन है 3 से 8 तक, इनका फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन इसको मैं सोल्व भी करवाता हूँ थोड़े से स्टेप करके कि आपने इनको सोल्व कैसे करना है। इधर थोड़ा चेंज नहीं आएगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी का करके, क्यों? क्योंकि जब बटे में होना है, चाहे प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का हो, मैंने आपको बताया था कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा आंसर कितना होता है, जीरो होता है। तो सोल्यूशन के ऊपर तो मैं आपको दिखाता हूँ, सोल्यूशन के ऊपर तो उसने सिंपल किया हुआ है, मतलब कि कोई भी स्टेप नहीं किया हुआ सोल्व। ये मैं सोल्यूशन ही ओपन कर रहा हूँ, ये देखें 2.6 आ गया। देखें ये 3 क्वेश्चन है, 3 का ए पार्ट उसने आंसर कितना दिया हुआ, -3 है, ठीक है। बी पार्ट का आंसर कितना दिया हुआ, -3 है। 4 का ए पार्ट का कितना आंसर दिया हुआ, पाई। देखें ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो उसने मतलब कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एज एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं, तो मैं इनको ना थोड़ा सा स्टेप आपको सोल्व करके दे देता हूँ कि इनके ना स्टेप कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने सोल्व किया वो आप लोग देखें। ये देखें जी 2.6 स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ए पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, इसका ए पार्ट में हमने क्या करना है कि लिमिट लेनी है एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, बी पार्ट में हमने लेनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। देखें इस तरह आपने लिख लेना, ये लिखने का तरीका है स्टेप का, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टेपिंग भी आपको होनी चाहिए। वैसे तो ये डायरेक्ट आंसर का आपको तो मिनटों में पता चल जाएगा। देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 2/x-3 है, तो इसमें आप जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो एक्स की जगह इन्फिनिटी आ गया 2/इन्फिनिटी। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो ये जीरो आ गया, 0 -3 आंसर इसका कितना आ गया, -3 आ गया। देखिए ये आपने ऐसे स्टेप करने, सोल्यूशन के ऊपर उसने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, देखें सिर्फ -3 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंसर कैसे आना है, इसको ये आपने स्टेप करने थोड़े। इसी तरीके से देखें जब आप माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो 2/+इन्फिनिटी, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि चाहे नीचे प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का इन्फिनिटी हो, आंसर कितना आना है, आंसर उसका जीरो ही आएगा। तो इसका आंसर भी कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी इसमें बाकी आपने खुद ही कर लेना। मैं आंसर देखो डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, बड़े आसान है, आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखें इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, 3 वाला मैंने करवा दिया, 4 वाला भी करो, 5 वाला देख लो। इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देखो 1/2 है,
जब आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है सिर्फ ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, एक्स की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो ये खत्म हो गया, आंसर किसका कितना आ गया 1/2 आ गया। इसमें भी जब आप लिमिट अप्लाई करोगे देखो 5/इन्फिनिटी ये 0 हो गया, 1/8 आ गया, माइनस करोगे तब भी -5/-इन्फिनिटी तब भी ये 0, तो आंसर 1/8 आ गया। इसका देखें इधर आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे 7/इन्फिनिटी 0 हो गया, इधर जब एक्स की जगह इन्फिनिटी करोगे 1/इन्फिनिटी ये भी 0, तो ये सारे खत्म हो गए दोनों, बाकी क्या बचा -5/3 आ गया। ये 8 वाला भी एक मैंने सोल्व किया हुआ, ये वाला भी देख लें कि 8 वाला देखें, ये क्वेश्चन था मेरे पास जी। अब इसमें जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, देखें पहले तो लिमिट का रूल लगा दिया कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो ना तो लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दें, ऊपर अलग नीचे अलग कर दी अप्लाई करने के बाद जब आप इसमें देखेंगे इधर आ गया एक्स की जगह 2/इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी 200/इन्फिनिटी आ गया, अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, तो ये देखें ये 0 0 हो गया, आंसर कितना बचा 3/4। तो ये मैंने ये सिर्फ स्टेप किया कि ताकि आपको पता हो कि इनके स्टेप सोल्व कैसे होते हैं। बाकी आप ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है कि इधर से देख के साफ पता चल रहा है 3 और 4 आंसर आ जाएगा, मुझे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी इधर तक आपने कर लेने। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा 2.6 के ना ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसका मैं पहले एक आपको रूल बताऊँगा कि ये 13 से लेकर ये 22 तक इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 8 तक जो क्वेश्चन है चाहे प्लस का इन्फिनिटी हो चाहे माइनस का इन्फिनिटी हो, आंसर सबके सेम आते जाएंगे। ठीक है जी, आपने दोनों तरीके से इनको याद रखना है, सोल्यूशन के ऊपर देख लें, ये डायरेक्ट उसने ये आंसर ही लिखे हुए हैं, तो स्टेप आपके मैंने बता दिया कि इनके आपने स्टेप कैसे सोल्व करने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ये नेक्स्ट काम करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।